कक्षा 9वीं में अध्याय 4 जलवायु को पढ़ते हैं। ठीक है, यह वार्षिक परीक्षा में जो आने वाला है 4 अंक का अध्याय है, इसको अच्छे से समझे। सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु लंबे समय तक चलने वाली वायु राशियों को जलवायु कहते हैं। याद हो गया? किसे कहते हैं जलवायु? लंबे समय तक चलने वाली वायु राशियों को जलवायु कहते हैं, और कम समय तक चलने वाली वायु राशियों को मौसम कहते हैं। तो हमने जलवायु और मौसम में याद किया अंतर, जलवायु और मौसम। पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया कि जलवायु लंबे समय तक चलने वाली वायु राशियों को जलवायु कहते हैं और कम समय तक चलने वाली को मौसम कहते हैं। जैसे ऋतु एक जलवायु है, जैसे वर्षा ऋतु बहुत लंबी है, ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबी है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जलवायु कह सकते हैं। क्लियर? दूसरा हम इसमें ऑब्जेक्टिव देखें तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी स्थान पर होती है? मासिमराम। कहाँ होती है? हम ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला कृति मासिमराम, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिमराम में। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र गति से जो हवा चलती है, उत्तरी मैदान में जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? लू। आपने देखा ना गर्मियों में लू चलती है, गर्म हवा, तो उसको क्या कहते हैं? गर्म हवा का कहते हैं लू कहते हैं। उसके बाद भारत में मानसून का आगमन कब होता है? कब होता है? हमारे यहाँ पर वर्षा कब चालू हो जाती है? जून माह से। तो कहाँ से होगा? जून से प्रारंभ, जून से प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन सी जलवायु है? कौन सी जलवायु है भारत में? मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। उसके बाद अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर ले तो सबसे पहले बात आती है महावट किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है महावट। महावट किसे कहते हैं? ठीक है, तो महावट जो वर्षा शीत ऋतु में होती है उस वर्षा को महावट कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। याद हो गया? किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है एल नीनो क्या है? एल नीनो, एल नीनो क्या है? ठीक है, अब एल नीनो का मतलब समुद्र की धाराओं से। समुद्र देखा होगा आपने टीवी में, तो समुद्र की उथल पुथल होता है ना, समुद्र का जो पानी उथल पुथल होता है उसको एल नीनो कहते हैं। किसे कहते हैं? एल नीनो। समुद्र का पानी क्या होता है? ऊपर नीचे उथल पुथल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल नीनो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कोरियालिस बल किसे कहते हैं? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी की घूर्णन आभासी बल को, पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी घूमती है, एक ही जगह पर घूमती है, तो पृथ्वी के घूर्णन आभासी बल को कौन से कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। तो हमने 4 प्रश्न तो फिक्स हो गए। जलवायु किसे कहते हैं? बड़े लंबे समय तक चलने वाली वायु राशियों को जलवायु कहते हैं। महावट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। एल नीनो किसे कहते हैं? समुद्र के पानी का उथल पुथल होना एल नीनो कहलाता है। और कोरियालिस किसे कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन आभासी बल को कोरियालिस कहते हैं। ठीक है, अब मौसम शब्द किससे बना है? मौसम शब्द मौसम से बना है। मौसम शब्द किससे बना है? अरबी भाषा के मौसम से बना है। ठीक है, अब आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दूरी, अक्षांश, ऊंचाई,
और समुद्र से दूरी। ठीक है, ये जो है समुद्र से दूरी, अक्षांश, है ना, ठीक है, धरातल, ऊंचाई, ये किसको, जलवायु को प्रभावित करते हैं, करने वाले कारक है। तो आज हमने कौन सा, जलवायु में, जलवायु और मौसम में अंतर देखा। उसके बाद महावट किसे कहते हैं, एल नीनो किसे कहते हैं, बोरियालिस बल किसे कहते हैं, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया।